जब मुझे महसूस हुआ था कि शायद कोई अल्लाह टाइप की चीज़ है ही नहीं। कुरान शरीफ को, हदीसों को खूब अच्छे से हिंदी अनुवाद के साथ पढ़ा तो मुझे बिल्कुल साफ सुथरा ये दिखाई दिया कि दोस्तों ये वीडियो है एक एक्स मुस्लिम की, यानी कि पहले मुसलमान था लेकिन अब नहीं है। आइए पूरी बात इस वीडियो में जानते हैं। इसका नाम पहले सलीम अहमद था, लेकिन अभी के टाइम में सलीम वास्तिक के नाम से लोग जानते हैं। और जब इससे पूछा गया कि आपको कब रियलाइज हुआ कि खुद को इस्लाम से दूर कर रहे हैं, तो उसने जवाब क्या दिया वो सुने। क्यों, कब आपने रियलाइज किया ऐसा कि अब आप इस्लाम से खुद को अलग कर रहे हैं? कब आपको लगा ऐसा? देखिए बहुत टाइम हो गया, ये कोई 20 साल से भी ज़्यादा की बात हो चुकी है जब मुझे महसूस हुआ था कि शायद कोई अल्लाह टाइप की चीज़ है ही नहीं है। फिर मैंने उसके ऊपर गहन अध्ययन किया। पढ़ा तो पहले से था, रटा हुआ था, लेकिन उसके बारे में नॉलेज नहीं थी। फिर मैंने उसको हिंदी अनुवादों के साथ पढ़ना शुरू किया। जब मैंने कुरान शरीफ को, हदीसों को खूब अच्छे से हिंदी अनुवाद के साथ पढ़ा तो मुझे बिल्कुल साफ सुथरा ये दिखाई दिया कि कोई इंसान अल्लाह का नाम यूज करके अपने आप अपनी बातें लिख रहा है। माज़अल्लाह उसने कहा कि जब मुझे महसूस हुआ कि अल्लाह के टाइप की कोई चीज है ही नहीं, तो मैंने कुरान और हदीस को हिंदी अनुवाद यानी कि हिंदी ट्रांसलेशन में जब पढ़ा, तब मुझे साफ सुथरा दिखाई दिया कि अल्लाह का नाम यूज करके कोई इंसान अपनी बातें लिख रहा। मतलब दोस्तों कुरान और हदीस पढ़ के ही अल्लाह की वहदानियत का पता चलता है, लेकिन ये बदबख्त कुरान पढ़ के और कुरान से ही साबित कर रहा कि अल्लाह के नाम की कोई चीज है ही नहीं। और इसके आगे जब आप सुनेंगे तो खुद सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये किस नस्ल का गधा है, क्योंकि ऐसी प्रजातियां बहुत कम पाई जाती हैं। क्या काम करते थे आप? मैं तो पहले तो जी मैं खुद मुल्ला जी था। मतलब आप दाढ़ी वाड़ी रखते थे, टोपी लगाते थे, 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे? हाँ, बाकायदा सर्टिफाइड मौलाना था मैं, और इमाम भी रहा हूँ मैं, और मज़ार के ऊपर अम्बाला जो है मैं तैनात था। उसने कहा कि मैं बाकायदा सर्टिफाइड मौलाना था और इमाम भी रह चुका हूँ। और इसने अभी क्या कहा था कि जब मैंने कुरान और हदीस को हिंदी अनुवाद में पढ़ा। दोस्तों अब आप खुद सोचें कि ऐसा कौन सा मौलाना है, कौन सा इमाम है कि जिसको कुरान और हदीस को पढ़ने के लिए हिंदी में ट्रांसलेट करना पड़े। ये इतना बड़ा बेवकूफ और झूठा है कि लोगों को भी बेवकूफ समझ रहा है। खैर आगे सुने क्या कहता है। अगर मौलाना थे तो मुझे जरा नमाज पढ़ के सुनाइए, कुछ कोई कलमा या कोई और ऐसी चीज जो मुझे नहीं पता। पहली सूरह पढ़ देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिमीन। ऐसी बहुत है दुआएं हैं। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन फिल आखिरति हसनतन वक़ीना अज़ाबन नार वक़ीना अज़ाबल क़ब्र वक़ीना अज़ाबुल हश्र। ये एक ऐसी दुआ है जो कि आपने अगर 100 गुनाह भी कर रखे होंगे ना, 100 कत्ल भी कर रखे होंगे, इसको आप पढ़ लेंगे तो आप बिल्कुल पाक साफ हो जाओगे। इसने कहा कि कोई अगर 100 कत्ल भी किया हो लेकिन ये दुआ पढ़ लेगा तो पाक साफ हो जाएगा। हाँ ये सच है कि इस दुआ की जो बरकतें हैं, जो फजाइल व बेशुमार हैं, अगर ये दुआ कबूल हो जाए तो इंसान की जिंदगी संवर जाए, क्योंकि अल्लाह ने इस दुआ में दुनिया और आखिरत दोनों के लिए भलाई रखी है। लेकिन जिस तरह इसने बता दिया कि 100 कत्ल भी किए हों और पढ़ने से पाक साफ हो जाएंगे, दोस्तों अगर ऐसा ही होता तो इस्लाम में कोई कानून ज़ाब्ते न बनते। लोग लूट मार, जिना, कत्ल और लोगों का हक मारते और आकर एक बार दुआ पढ़ लेते, पाक साफ हो जाते। ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसीलिए आप लोग भी कभी अपनी मनमानी मत करना, जो शरीयत में हुक्म है वही करना। खैर इन बातों को साइड में रखे। इसने जो कहा कि पाक साफ हो जाएंगे, तो जो ये यकीन है, भरोसा है, तवक्कुल है, वो किस पर है, कहाँ से आया? क्योंकि ये किसी को तो मानता ही नहीं। कुछ और मुझे पढ़ के सुनाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक, ये अलग है, ये 3 है दरूद जो मैं पढ़ के बता रहा हूँ। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक और है अल्लाहुम्मा इन्नी, ये भी तीसरी है सूरह, अलग अलग सूरह हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी। अरे कम से कम पहले ये तो डिसाइड कर ले कि यह दुआ है या दुरूद है या सूरे है। दोस्तों हम लोग जो नमाज में दुरूद इब्राहिम पढ़ते हैं, उसे ये कभी दुरूद बोलता है तो कभी सूरे बोल रहा। हाँ। तो एक ऐसा मुसलमान जो सुन्नी है, जो बहुत कट्टरता से अपने मजहब को मानता है, ऐसा क्या हो गया उसकी जिंदगी में कि उसने उस मजहब को ही छोड़ दिया? वो घटना ऐसी थी कि उसने मुझे और भी ज़्यादा इबादत के लिए मजबूर कर दिया कि मेरे पास और कोई मौका ही नहीं बचा इबादत के अलावा। तो जब इतनी इबादतें की, उसके बाद रिजल्ट जो है इबादत के खिलाफ आया, तो सोचने पे मजबूर हो गया
जब सोचने पे मजबूर हो गया तो मैंने सोचना शुरू किया कि वजह क्या है। तो इस गधे ने कहा कि एक घटना ऐसी थी कि मुझे और ज्यादा मजबूर कर दिया इबादत करने में। मेरी इतने इबादत करने के बाद भी जब रिजल्ट इबादत के खिलाफ आया तो मैं सोचने पे मजबूर हो गया और सोचना शुरू कर दिया। अब इस पगले को कौन समझाए कि इबादत दुनिया की रिजल्ट के लिए नहीं बल्कि मरने के बाद आखिरत के अजर के लिए किया जाता है। आपको पता है, आप इसे इबलीस का छोटा भाई कह सकते हैं। इबलीस ने इतनी इबादत कर ली थी, इतनी इबादत कर ली थी, इतनी इबादत कर ली थी कि अल्लाह की हिकमत में सवाल उठा दिया और उसका अंजाम यह हुआ कि उसे जन्नत से भगा दिया गया। और इसने भी इतनी इबादत कर ली, इतनी इबादत कर ली कि जब रिजल्ट इबादत के खिलाफ आया तो अल्लाह की वहदानियत पे ही उंगली उठा दिया, इसीलिए अल्लाह ने इसे इस्लाम से भगा दिया। क्या आपको इस्लाम में लिखा हुआ ऐसा नजर आता है जिससे आपको लगता हो कि यार ये तो किसी मजहब का हिस्सा नहीं हो सकता? सैकड़ों बातें हैं जी। एक आप हज ही ले लें, मैं आपको हज के बारे में बता देता हूँ। हज करने के जो 7 अहकाम है ना, ये सबसे पहला है कि उसकी जैसे फूल माला डालते हैं जब वो जहाज पे चढ़ता है, ऐसा सिर्फ हिंदू धर्म में होता है। ठीक है। जब वो किसी तीर्थ पे जाता है, ये कॉपी होगी। फिर वहाँ पे जाने के बाद में जाते ही सबसे पहले उसका मुंडन होगा। मुंडन कहाँ होता है? हिंदू धर्म के अंदर। मुंडन कराने के बाद आपको सफ़ेद सूत का कपड़ा पहनना पड़ेगा, उसी के अंदर हज होगा। अब आप ये बताइए कि जितनी भी पूजा होती है हिंदू धर्म के अंदर, क्या ये सफेद सूत के कपड़े में नहीं होती? इसने कहा कि मुसलमान दूसरे मजहबों की कॉपी कर रहे हैं, लेकिन इस गधे को पता नहीं कि कॉपी कौन कर रहा, हम या वो। दोस्तों, जो हज का सिलसिला है वो आज से नहीं बल्कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से है और आपने हज भी किया था। उसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खाने काबा की जदीद तामीर की और जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना आया तो 9 हिजरी को हज फर्ज कर दिया गया। बाकी हज का सिलसिला तो कई हजार सालों से है। याद रहे कि इस्लाम किसी भी धर्म का कॉपी नहीं करता, क्योंकि इस्लाम तो सबसे पहले आया। लोग कहते हैं कि इस्लाम अभी 1400 साल पहले आया, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 1400 साल पहले हम सब के आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए और उन्होंने इस्लाम को दोबारा फैलाया। बाकी इस्लाम तो दुनिया में तभी आ गया था जब कोई न था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे, आप दुनिया में तशरीफ लाए तो इस्लाम को लेकर आए। उस वक्त दुनिया में कोई भी इंसान न था। दोस्तों, लोग तरह तरह की कोशिशें कर रहे हैं कि किस तरह इस्लाम और कुरान को मिटाया जाए, किस तरह हुजूर के शान को मिटाया जाए, लेकिन मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके शेयर भी जरूर से करें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह।